देखते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए 9 नंबर यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि मध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसके विस्तार में हमें महत्तम पद ज्ञात कीजिए। महत्तम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके विस्तार में हमें महत्तम पद निकालना है। तो देखिए एक्चुअल में ना आपका मध्य पद ही महत्तम होता है ना। इस तरह के विस्तार करेंगे तो आपका बीच में वाला पद ही महत्तम होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका सिद्ध मध्य पद निकाल देना तो वो महत्तम पद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए देखिए आपके बुक में कुछ नियम है, इसके आधार पर भी आप बना सकते हैं। हम लोग मान लेंगे कि महत्तम पद आर्थ पद यानी कि टी आर है। ठीक है, इसका महत्तम पद टी आर मान लेंगे और फिर हम लोग टी आर और टी आर बट्टा में टी आर प्लस 1 का तथा टी आर बट्टा में टी आर माइनस 1 का मान निकालेंगे और प्रत्येक को 1 के बराबर या 1 से बड़ा कर देंगे। यहाँ से आर का मान निकलेगा, जो समीकरण से आर का मान निकलेगा। अब वो आर जो होगा वो महत्तम पद होगा, आर महत्तम पद होगा। या दूसरा तरीका यहाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ लिखे हुए हैं कि मध्य पद का गुणांक ही महत्तम होता है। मध्य पद का गुणांक ही क्या होता है? महत्तम होता है। अगर दो मध्य पद हो, याद है आपको दो मध्य भी पद होते थे, कब होता था? जब घात में विषम संख्या हो तो उसके दो मध्य पद हो जाते थे। तो वहां पे जो आपका गुणांक आएगा वो महत्तम होगा या आपस में बराबर होगा, यही होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, दोनों तरीके से समझेंगे। पहले तो हम लोग ये जो यहाँ जो रूल दिया है इसके आधार पर बनाते हैं। यहाँ देखिए ये आपके पास दिया है 2 + 3x का पावर 10 when x बराबर 3/5। देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन गलत दिया है, इसको तो पहले आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखा जाए। चलिए यहाँ लिखेंगे कि माना महत्तम पद टी है ना, महत्तम पद आर्थ यानी कि टी आर है। मान लेते हैं कि वो टी आर है, महत्तम पद क्या है? टी आर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि टी आर का मान बताइए, टी आर का। तो इसको किस तरह से तोड़ा जाता है? याद है ना आपको टी आर का फॉर्मूला? आपको याद होना चाहिए a + x के पावर n के विस्तार में आरवां पद बराबर होता है फॉर्मूला टी आर बराबर n c r माइनस 1, a का पावर n माइनस r प्लस 1 और x का पावर r माइनस 1। समझ गए ना? चलिए तो इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। n की जगह कितना दिया? 10 c r माइनस 1, a की जगह दिया है 2 का पावर 10 माइनस r प्लस 1 इंटू आपका x की जगह दिया है 3x, तो 3x का पावर r माइनस 1। समझ गए ना यहाँ? चलिए अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपको टी आर बराबर हो गया 10 सी आर माइनस 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 11 माइनस आर। ठीक है, 3 का पावर r माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1, सबको अलग अलग कर दिया। इसी प्रकार हम लोग टी आर माइनस 1 की बात करें तो टी आर माइनस 1 में क्या हो जाएगा? इसी के अनुसार इसी फॉर्मूला पे रखिएगा तो हो जाएगा 10 सी आर माइनस 2। ठीक है, 2 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में है ना 10 माइनस आर की जगह ये है ना r माइनस 1 है, तो यहाँ पावर में हो जाएगा आपका 10 माइनस r माइनस 1 है ना और प्लस 1। फिर उसके बाद 3x का पावर r माइनस 1 समझ गए ना? r की जगह r माइनस 1 रख दिए, यानी कि यहाँ से टी आर माइनस 1 का मान हो जाएगा 10 सी आर माइनस 2 का पावर। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 10 2 12 हो जाएगा 12 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ 3 का पावर r माइनस 2 हो जाएगा और x का पावर r माइनस 2। समझ में आया? अच्छा, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अच्छा, तीसरा इसी तरह से आप निकालिए टी आर प्लस 1 का मान है ना, यानी कि इससे एक अधिक पद। चलिए तो यहाँ से आपका इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 सी आर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए ना? ये माइनस 1 होगा ना आर में से, तो आर का मान तो आर प्लस 1 है। चलिए फिर इंटू में 2 का पावर 10 माइनस
10 माइनस आर प्लस 1 ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में 3x का पावर r प्लस 1 माइनस 1, समझ गया। यानी कि यहाँ से आ जाएगा टी आर प्लस 1 बराबर में 10 सी आर, 1 कट जाएगा, 2 का पावर, ये प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10 माइनस आर और 3 का पावर आर, देखिए ये तो कट जाएंगे ना, और x का पावर r। ये आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्लियर है इतना। चलिए अब चूंकि ये जितना भी निकाले हैं, टी आर निकाले हैं, टी आर माइनस 1 निकाले हैं और टी आर प्लस 1 निकाले हैं, इसमें सबसे महत्तम आपका टी आर है, सबसे महत्तम टी आर है, सबसे बड़ा टी आर है ना। तो यहाँ से चूंकि आपके पास पता है कि टी आर यानी कि या ऐसे लिख सकते हैं टी आर या आरवां पद ऐसे लिख सकते हैं, आरवां पद महत्तम है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि टी आर बटा में टी आर प्लस 1 बटा में टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब कि जब ये इससे बड़ा है, ठीक है, यानी कि इसमें से भाग होगा तो 1 के बराबर आ जाएगा या 1 से बड़ा होगा। आपको बताया था ना कि दो भी मध्य पद हो सकते हैं, तो अगर दो हो सकते हैं तो हो सकता है अगर ये दोनों बराबर हो तो 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा होगा तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, दोनों का अनुपात 1 से बड़ा होगा। इसीलिए आपको ऊपर रूल में बताया गया था कि इन दोनों का अनुपात जो होगा ना आपको 1 से बड़ा लेकर सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसमें यहाँ रखते हैं मानों को। तो यहाँ टी आर बराबर आया है आपका ये वाला, ये ना आया है, तो इसको यहाँ रखते हैं। तो रखेंगे यहाँ 10 सी आर माइनस 1 इंटू 2 का पावर 11 माइनस आर, 2 का पावर 11 माइनस आर, 3 का पावर r माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1, 3 का पावर r माइनस 1 और x का पावर r माइनस 1 बटा में टी आर प्लस 1 ये है ना, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं 10 सी आर, 2 का पावर 10 माइनस r, 3 का पावर r और x का पावर r। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पहले इसको तोड़ते हैं ना, हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बटा में r माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर आपका हो जाएगा 10 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। चलिए इसको भी यहीं तोड़ देते हैं नीचे, 10 का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और 10 माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए एक काम करते हैं ना, ये भाग में है, पावर घटाते जाते हैं, ठीक है, पावर घटा देते, इतने बड़े फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं होगी। चलिए तो पावर घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर, देखिए इसमें इसको घटाइएगा तो घटाएंगे तो आर तो कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 1 यानी कि 2 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा इनटू यहाँ देखिए ये भी भाग में है, पावर घटेगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ 3 का पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक। फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ भी x का पावर माइनस 1 बच जाएगा, है कि नहीं। चलिए और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देखिए ये कट जाएगा ना। चलिए ये पलट देते हैं, तो पलटिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा r का फैक्टोरियल 10 माइनस r का फैक्टोरियल, 10 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, और बटा में ये रह जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल और 10 1 11 माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है। अच्छा यहाँ 2 का पावर 1 जो होगा वो तो 2 ही होगा, ये दोनों माइनस में, तो नीचे भेज देते हैं, ये आपके प्लस के हो जाएंगे ना, है ना, पावर माइनस में तो ये नीचे आके प्लस के हो जाएंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ इसको तोड़ सकते हैं आप, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, 10 माइनस r ऐसे रखिए क्योंकि ये छोटा है। चलिए और यहाँ गुना में 2 है, नीचे आइए r माइनस 1 का फैक्टोरियल, अच्छा इसको लिखिए 11 माइनस r और फिर एक कम करके 10 माइनस r का फैक्टोरियल, समझ गए ना। चलिए और गुना में 3 और x का मान आपके क्वेश्चन में दिया है ना 3/5 दिया है, यहाँ लिख दिए चूंकि x बराबर है आपके पास 3/5, तो यहाँ 3/5 नहीं लिख सकते हैं। चलिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपका कट जाएगा, है ना, और ये आपका कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर r 2 भी बचेगा ना,
और नीचे ये देखिए ये जो है ना 5 जो है ऊपर चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, और नीचे ये 3 तिया 9 बचेगा। 9 11 माइनस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यानी अब ऊपर हो जाएगा आपका कितना, 5 दूना 10 आर, 10 आर, और नीचे हो जाएगा 99 माइनस 9 आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 में ये जाके गुना करेगा तो आप इसको 10 आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 99 माइनस 9 लिख सकते हैं। माइनस का 9 आर इधर आके प्लस का, यानी हो जाएगा 19 आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99, यानी कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 और बट्टा में 19, यही ना होगा आपका। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, यानी r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 × 5 होगा ना, 5 पूर्णांक 4 बट्टा 19, यही ना होगा। चलिए अब उसी तरह से हम लोग दूसरा केस लेंगे, ठीक है। आरवां पद महत्तम का है ना, आरवां पद महत्तम है, इसलिए टी आर और बट्टा में टी आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आया ना। यहाँ भी क्योंकि ये जब बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो या तो ये 1 से बड़ा होगा, इन दोनों का अनुपात 1 से बड़ा होगा, या अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में दो पद महत्तम है, यानी ये यही दोनों महत्तम हो गए, यानी कि यही दोनों बराबर हो गए, तो इनको कटने के बाद 1 आएगा। या अगर बड़ा हो रहा है, इससे महत्तम है ना, तो अगर बड़ा हो रहा है तो 1 से बड़ा आएगा इनका मान, तो इसलिए दोनों केसेस के साथ आ रहे हैं जैसे कि पहले आया था। अब दोनों के मान यहाँ रख देते हैं, चलिए तो रखिएगा। तो टी आर का क्या आया था आपका, याद है, 10 CR माइनस 1, 2 का पावर 11 माइनस आर, 3 का पावर R माइनस 1 इंटू एक्स का पावर R माइनस 1, बटा में टी आर माइनस 1 का आया था आपका 10 CR माइनस 2, 2 का पावर 12 माइनस आर, 12 माइनस आर, 3 का पावर R माइनस 2, 3 का पावर R माइनस 2 और x का पावर R माइनस 2, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इन दोनों को तोड़ते हैं, चलिए यहाँ तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल बटा में R माइनस 1 का फैक्टोरियल और 10 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए, और साथ ही साथ यहाँ भी चलते हैं, 10 का फैक्टोरियल बटा में R माइनस 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस R प्लस 2 का फैक्टोरियल, समझ गए। चलिए अब देखिए, ये भाग में है तो पावर घटता है ना, पावर घटाइए तो पावर घटाइएगा, R तो कट जाएगा, 2 का पावर माइनस 1, ठीक है, गुना, यहाँ देखिए भाग में जब पावर घटेगा यानी 3 का पावर 1 आएगा, घटा के देख सकते हैं आप, यहाँ भी पावर घटाइएगा तो यहाँ भी x का पावर 1 आएगा और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, 10 के फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये तो आपका R माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये 10 दो कितना जाएगा, 12 माइनस R का फैक्टोरियल और बटा में यहाँ देखिए R माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 11 माइनस R का फैक्टोरियल। अच्छा एक काम करते हैं, 3x को ऊपर ही रखते हैं, ये माइनस में है पावर तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये छोटा है ना इससे, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, R माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ देखिए इसको 12 माइनस R लिखिए और एक कम करके फिर 11 माइनस R का फैक्टोरियल गुना में, ठीक है। चलिए नीचे जो है आपका यहाँ पे R माइनस 1 और फिर एक कम करिएगा तो R माइनस 2 का फैक्टोरियल गुना में रहेगा और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 11 माइनस R का फैक्टोरियल गुना में 3 और x का मान आपके पास दिया है ना 3/5 रख देंगे, या लिख देंगे ना कि चूंकि x बराबर दिया है हमारे पास क्वेश्चन में 3/5, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए ऊपर बच गया 9 और ब्रैकेट में 12 माइनस R, ठीक है, और नीचे 5 दूना 10 ब्रैकेट में R माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 9 108 माइनस का 9R और नीचे हो जाएगा 10R माइनस का 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ले जाते हैं उधर गुना में। चलिए तो यहाँ गुना करिएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका 108 माइनस 9R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 10R माइनस में 10, 10R माइनस में 10। और देखिए
अब एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर ला जाते हैं। तो 108 और प्लस में 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आके जुड़ेगा ना, तो 10R प्लस 9R, चलिए ये 19R हो जाएगा और ये आपका 118 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसको आप भाग में लाएंगे तो हो जाएगा आपका, ये नीचे आते ही इधर लाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 118 बट्टा 19 इज लेस देन और है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। चलिए इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो पूर्णांक में आ जाएगा ये 6.4 बट्टा 19। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर चूंकि आपका आया था कि R का मान, ऊपर देखिए आपके क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग ऊपर ना, यहाँ R का मान जो है ना, R का मान किससे बड़ा है, 5.4 बट्टा 19 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 5.4 बट्टा 19 से बड़ा है R का मान। ठीक है, या बराबर है, लेकिन छोटा है किससे, 6.4 बट्टा 19 से छोटा है। अच्छा, इससे बड़ा और इससे छोटा कौन सा पूर्णांक होता है, तो 6 होगा। देख लीजिए 6 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो R का मान फाइनली क्या आ गया, 6। इसलिए आपका महत्तम पद जो होगा, Rवां पद, वो किस तरह से निकाल देंगे, तो आपको ये निकालना होगा, याद है आपको समीकरण 1 से लिखना होगा। समीकरण 1 से, समीकरण में 1 में था ना कि TR बराबर 10C R माइनस 1 2 का पावर 11 माइनस R 3 का पावर R माइनस 1 और x का पावर R माइनस 1, यही ना था। चलिए तो इसमें रख देते हैं, तो T6 बराबर हो जाएगा 11C 6 माइनस 1 2 का पावर 11 माइनस 6 3 का पावर 6 माइनस 1 और x की जगह यहाँ मान रख दे, क्या x का मान यहाँ 3/5 रख दीजिए, 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10C5 है ना, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, 3 का पावर 5 और यहाँ भी होगा आपका 3 का पावर 5 और 5 का पावर 5। देखिए सबका ये सबका पावर सेम है, सब इंटू में है ये, तो नीचे इंटू हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 10C5 2 3 6 और 6 3 18, 18 का पावर 5 और बटा में 5 का पावर 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10C5 18/5 का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब इसको एक और तरीके से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर रहेगा। आप पहले यहाँ से पहले मध्य पद निकाल लीजिए। मध्य पद इसका कौन सा होगा ये बताइए, मध्य पद, क्योंकि आपको अभी बताए थे ना कि मध्य पद का गुणांक महत्तम होता है, तो यहाँ से मध्य पद पहले आप निकाल लीजिए। तो मध्य पद क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद है, n/2 + 1 वहाँ पद है ना, क्योंकि n क्या यहाँ 10 क्या है, सम है ना, 10 एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो मध्य पद एक ही ना होगा, तो मध्य पद एक ही होगा, तो यही फॉर्मूला होता है। यानी देखिए कट जाएगा, यानी कि 5 एक 6वां पद जो होगा, देखिए तो डायरेक्ट यहीं से R का मान हमें तुरंत प्राप्त हो गया, यानी कि R बराबर आपका आ गया 6। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो T6 बराबर हो जाएगा 10C6 माइनस 1 और एक की जगह होगा 2 का पावर 10 माइनस 6 प्लस 1 और फिर x की जगह क्या है, तो x की जगह यहाँ 3x का पावर 6 माइनस 1। आगे इसको सॉल्व करिए, मान आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि नहीं, देखे ना, डायरेक्ट यहीं से R का मान आपको प्राप्त हो गया। तो ये तरीका आपके लिए आसान है, लेकिन सब क्वेश्चन में ये यूज नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए हम आपको ये ना बोले थे। ठीक है, तो लेकिन ये भी आसान है, ये इससे आपके दिए हुए क्वेश्चन जो है ना आपके एक्सरसाइज में इससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होगा कि मध्य पद निकाल लेना होगा और उसका गुणांक निकाल लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसको अब आगे आप सॉल्व कर दीजिए, कर दें क्या, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10C5 2 का पावर, देखिए घटेगा तो 4 1 5 हो जाएगा, और 3 और x का मान यही रख देते हैं 3/5 का पावर 5। समझ गए, सिंपल नहीं है। 10C5 2 का पावर 5, ये 3 3 9 हो जाएगा ना, 9/5 का पावर 5। तो देखिए ये हो जाएगा 10C5 2 का पावर 5 9 का पावर 5 बट्टा में 5 का पावर 5। चलिए यहाँ से आप 10C5 9 दूना 18 का पावर 5 बट्टा में 5 का पावर 5, यानी कि आपका फाइनली आ गया 10C5 18/5 का पावर 5, यही होगा आपका
महत्तम पद क्या हो जाएगा 10C5 18/5 का पावर 5, है ना, समझ गए। अच्छा ऐसा ये मध्य पद का रहा है, लेकिन हम महत्तम पद क्यों निकाले, क्योंकि महत्तम पद का गुणांक अधिक होता है, इसलिए यही निकाल दिए, समझ गए। इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप SMS करेंगे, कॉल कभी नहीं करेंगे, व्हाट्सअप SMS के जरिए आप चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।